हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 कवर करेंगे। और जैसा कि हमेशा की तरह मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन में एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा, राइट। सो क्वेश्चन सेज दैट अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। तो देखो एक स्टैचू है जिसकी 1.6 मीटर हाइट है, राइट। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। तो मैं देखो ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने ये पेडेस्टल बना लिया और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि एक 1.6 मीटर टॉल स्टेचू है। मैं ये रेड कलर का मान लेता हूँ ये स्टेचू है, और जो येलो कलर का है ये मैं मान लेता हूँ पेडेस्टल है, राइट। इसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। दिस इज 1.6 मीटर। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। यानी टॉप से एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। मैं ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये टॉप है स्टेचू का और ये एंगल आपका बन रहा है 60 डिग्री। तो मैं ये 60 डिग्री डाल देता हूं यहाँ पे। उसके बाद में आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इस सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। जो पेडेस्टल का टॉप है वहां से एंगल बन रहा है 45 डिग्री। देखो ये पेडेस्टल था और इसका टॉप ये होगा, यानी यहां से एंगल बन रहा है 45 डिग्री। मैं लिख देता हूं ये एंगल जो है सिर्फ इतना, ये है 45 डिग्री। और कंप्लीट एंगल है हमारे पास में 60 डिग्री, राइट। दिस इज द मेन डिफरेंस। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो नाउ व्हाट आस्किंग इन द क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपसे हाइट पूछी जा रही है पेडेस्टल की, यानी ये चीज आपसे पूछी जा रही है। ओके, सो देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ सबसे पहले। जैसे ये ए है और ये मैं मान लेता हूँ बी, और ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, राइट। तो सबसे पहले आपको इसकी हाइट पता लगानी है, राइट। मैं बोलूंगा आप यही ट्रायंगल सबसे पहले टेक करो और इसमें फाइंड करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन को आपको शुरुआत कैसे करना है, कैसे रिटर्न करना है, मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है इन ट्रायंगल BCD, राइट। अब ट्रायंगल BCD में देखो आपको क्या क्या चीज है। आप बात करोगे परपेंडिकुलर और बेस की, तो फॉर्मूला होता है 10 45 डिग्री है। देखो इसमें ये तो 10 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमको वो भी नहीं पता, ना ही बेस पता है। दोनों चीजें नहीं पता है तो एज इट इज रखेंगे, नो प्रॉब्लम। देखो आपको परपेंडिकुलर की तो वैल्यू बतानी है ना ये, और बेस भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रख लेते हैं। 10 45 की वैल्यू है 1 एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसके नीचे कुछ कुछ नहीं है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? P इक्वल्स टू बी, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस आ जाएगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है। तो परपेंडिकुलर है हमारा BC, मैं परपेंडिकुलर के नीचे BC लिख देता हूं। और बेस हमारा ये है, राइट। बेस की वैल्यू DC। तो यानी BC इक्वल्स टू DC, ये रिलेशन आपको यहां से मिल गया। बस ये रिलेशन बिल्ड करना था इसकी हेल्प से। अब आगे देखो इसका यूज कैसे होगा। अब आपको प्रॉपर ये पूरा जो ट्रायंगल है जिसमें एंगल 60 डिग्री बन रहा है, इसका यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ। ये एंगल 60 डिग्री था, तो अब कौन सा ट्रायंगल होगा ये पॉइंट तुम्हें देखना है। एंगल ACD, राइट। मैं लिखता हूं यहाँ पे। सो इन ट्रायंगल ए, और देखो क्या था कंप्लीट एंगल इन ट्रायंगल ADC। ओके, दिस इज इन ट्रायंगल ADC। 10 यहाँ पे भी अप्लाई होगा बिकॉज हाइट और आपको परपेंडिकुलर और बेस के टर्म में बात करनी है। बट अब एंगल है 60 डिग्री, 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अब भी होगा, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है ये आपको ध्यान से देखनी है। तो अब परपेंडिकुलर इस कंडीशन में हो जाएगा, अगर मैं आपको दिखाऊं फिगर में, ये कंप्लीट अब पूरा परपेंडिकुलर होगा बिकॉज हम पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और एंगल हम 60 डिग्री वाला टेक कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी AC, और AC इक्वल्स टू, अगर AC को आप पार्ट्स में डिवाइड करो, AC देखो दो पार्ट में बट रहा है, एक BC और उसी में AB। तो AC इक्वल्स टू लिख लो यहाँ पे AB प्लस BC, बिकॉज ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हमारे पास में BC की वैल्यू हमको पता है जो हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है AC, वैल्यू ऑफ 1060 की वैल्यू होती है √3, राइट। और परपेंडिकुलर जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया, दिस इज AC। और बेस की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो बेस हमारा है DC, राइट। दिस इज DC। और AC में अभी जस्ट मैंने एक रिलेशन ड्राइव कराया, AC इक्वल्स टू AB प्लस BC, ये मैं पुट करूंगा यहाँ पे। तो √3 अपॉन 1 कर लेता हूँ, और AC की वैल्यू जस्ट अभी मैंने फाइंड की थी यहाँ पे AB प्लस BC।
ए बी प्लस बी सी अपॉन डी सी, राइट। और बी सी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं जस्ट पीछे। बी सी की वैल्यू कितनी थी आप देख सकते हो, बी सी इक्वल्स टू डी सी। तो जहां पे बी सी है वहां पे आप डी सी रख सकते हो। तो √3 डी सी इक्वल्स टू इस डी सी का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ए बी प्लस बी सी की जगह पे हम डी सी लिख सकते हैं, बिकॉज बी सी इक्वल्स टू डी सी ये निकल के आया था अभी हमारा जब हमने फर्स्ट ट्रायंगल सॉल्व किया था तब। अब इस चीज को मैं यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करूंगा। तो √3 डी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस डी सी था, मैं यहाँ पे वो वाला जो डी सी है इधर ले आता हूँ, ये इसको इक्वल्स टू क्या बचेगा, सिर्फ ए बी लिख देता हूँ मैं। अब देखो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो डी सी कॉमन है, डी सी कॉमन ले लिया, कितना बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू ए बी, राइट। अगर आप यहां से डीसी की वैल्यू निकालना चाहो तो डीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीसी इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3 माइनस 1। और ए बी की वैल्यू कितनी है आप जरा क्वेश्चन में देख लो, गिवन है आपको ए बी की वैल्यू 1.6 है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये देखो ये वाली वैल्यू 1.6 है, राइट। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। ए बी एक्चुअल में हमारा स्टेचू है ना, तो ए बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ए बी की वैल्यू है 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। ये फाइनल आपका आंसर इतना भी हो सकता है। ए बी की वैल्यू 1.6 पुट करने के बाद में आपका फाइनल इतना भी आंसर हो सकता है। बट अगर तुम आगे सॉल्व करना चाहो तो रेशनलाइजेशन मैंने सिखा रखा है। रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना होगा, देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अगर केवल √3 होता तो तुम डायरेक्ट √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई इजिली कर देते। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, √3 माइनस 1 है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखना जो डिनोमिनेटर में हो उसका जस्ट अपोजिट साइन, यानी माइनस है तो हम प्लस ले लेंगे और पूरी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब इसके बाद में फाइनली जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1। और नीचे कितना हो जाएगा, देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे √3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और b की जगह पे 1 है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 3 माइनस 1। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं। ओके, सो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ऊपर आ गया था और नीचे बचा था हमारे पास में, जब हमने स्क्वायर कर दिया था 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब 2 से इसको आप कट कर सकते हो फाइनली, तो ये बचेगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। और ये सारी चीजें डीसी के इक्वल में चल रही थी। डीसी एक्चुअल में क्या था सर, तो डीसी हमारा पेडेस्टल की हाइट जो आपसे पूछी गई थी क्वेश्चन में वही थी। तो अब आप लिख सकते हो हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल्स टू, ये लाइन लास्ट वाली लिखना बहुत जरूरी होती है, हमेशा लिख दिया करो। हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। This is your complete solution. So now I am going to tell you this question, question number 9. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, बट इजी हो जाएगा भी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट मैं क्लियर करने वाला हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो बेसिकली क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी बिल्डिंग से वो 30 डिग्री है, ठीक है। और दूसरी चीज देखो क्या बोलेगी आपसे, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और जो फुट से बन रहा है एंगल वो बन रहा है 60 डिग्री। किसके फुट से, अब सवाल ये आता है, तो देखो जो टावर है, टावर के टॉप से एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और याद रखना जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो अब देखो इस चीज पे थोड़ा सा तुम्हें फोकस करना है कि हाइट किसकी ज्यादा होगी। मैं इन शॉर्ट में तुम्हें बना के दिखाता हूँ, देखो। तो हमेशा याद रखना जिसका एंगल ज्यादा उसकी हाइट ज्यादा होगी, ठीक है। ये गलती मत कर देना। कुछ लोग क्या करेंगे कि बिल्डिंग को छोटा ले ले, बिल्डिंग को बड़ा ले लेंगे, क्योंकि फील ऐसा होता है कि यार बिल्डिंग तो बहुत बड़ी होगी, है ना, टावर छोटा होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो टावर है, टावर हम मान लेते हैं, देखो जैसे मान लिया मैंने ये टावर है,
ठीक है। और ये मैं मान लेता हूं, अभी देखो धीरे धीरे तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। ये बिल्डिंग है, राइट, दिस इज बिल्डिंग। अब देखो क्वेश्चन में जो भी आपको सिचुएशन दी हुई है, ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। देखो मैंने इसकी हाइट ज्यादा ली है ना, तो इसका एंगल ज्यादा होगा। अगर इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो तो मैं अलग से समझाना चाहूंगा। देखो अगर ये एंगल मैं मानता हूं 30 डिग्री है, ठीक, यहां से शुरू हो रहा है जीरो से, ये एंगल 30 डिग्री है। अब अगर 60 डिग्री एंगल तुम्हें बनाना पड़ेगा तो 30 और जाना पड़ेगा। तो ये ऐसे, ये देखो यही इसी पॉइंट पे अगर मीजर करना है तो ये देखो 30 यहीं पे मैच कर जाएगा। लेकिन जब तुम 60 के लिए जाओगे तो 60 यहां मैच करेगा। तो देखो ये हाइट ज्यादा है ना 60 वाली, तो इसीलिए जो एंगल 60 डिग्री है उसकी हाइट ज्यादा होगी, जो एंगल 30 डिग्री है उसकी हाइट कम होगी। सबसे पहली चीज, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, ये तुम्हें समझना था। सेकेंड चीज, आपको जो गिवन है हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो टावर की हाइट मैं लिख लेता हूँ 50 मीटर हाई है। ये फिगर बनेगा। इस फिगर में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, मैं तुम्हें और क्लियरिटी से समझा दूंगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी मैं ले लेता हूं, और ये पॉइंट सी, एंड दिस इज पॉइंट इज डी। ओके, अब देखो, अब तुम्हें फाइनली ये 50 मीटर हाइट पता है, तो जिसमें सबसे पहले चीजें पता हो सबसे पहले वो ट्रिएंगल टेक करना। तो ये वाला ट्रिएंगल अगर ध्यान से देखो, इसमें 50 मीटर हाइट पता है, यहां से तुम इजीली 10 का फार्मूला लगा के बेस पता कर सकते हो। ओके, सो फाइनली अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा, मैंने आपको बताया कौन सा ट्रायंगल पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है इन ट्रायंगल ए सी बी, राइट, ये वाला ट्रायंगल आपको सॉल्व करना है जिसमें एंगल 60 डिग्री है। 10 अप्लाई हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब देखो 10 60 की वैल्यू होती है, ऑलवेज याद रखना √3, और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 50, और बेस की वैल्यू आपको नहीं पता, एज इट इज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, √3 का b के साथ और 50 का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका √3b इक्वल्स टू 50 का 1 से मल्टीप्लाई 50। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, बेस इक्वल्स टू 50 अपॉन √3, ये आ गई बेस की वैल्यू 50 अपॉन √3। अब देखो आपको बेस मिल गया, आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपको पता चल गई है। अब ये वाली वैल्यू आपको पता करनी है, आपसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हमारी बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग हम लोगों ने बिल्डिंग मानी थी, तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। अब देखो आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है तो आपको फोकस करना पड़ेगा इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में जब आप फोकस करोगे तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल का नाम क्या है। सबसे पहले इतना करने के बाद में आप लिखोगे DBC, राइट, इन ट्रायंगल DBC। और एंगल कितना बन रहा था वहां पे, एंगल था, देखो गिवन है, मैं देख लेता हूं, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, राइट। ओके, 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम चीज यहाँ भी, बट 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको फाइंड करनी है। बेस की वैल्यू जस्ट अभी हम लोगों ने फाइंड की, कितनी आई थी, 50 अपॉन √3। मैं आपको दिखा देता हूं, बेस की वैल्यू जस्ट अभी फाइंड की थी, दिस इज द वैल्यू, हम पुट करेंगे यहाँ पे 50 अपॉन √3। ओके, ये देखो, अब हमेशा याद रखना यहाँ पे एक चीज अप्लाई होगी कि जब भी ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए तो जो नीचे होता है ना फ्रैक्शन, आपका डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन बन जाए, तो हमेशा याद रखना जो सबसे लास्ट में लिखा होता है ये ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये फाइनली हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इंटू √3 और अपान में 50, ये ऐसे हो जाएगा, राइट। इसमें बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सिंपली क्या किया हमने, जो नीचे था वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। 50 हमारा डिनोमिनेटर में ही रहेगा, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ इन शॉर्ट में, हमेशा याद रखना जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए, सपोज मैं ये जनरल एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की भी वैल्यू, b की भी वैल्यू, मैं ये 4 वेरिएबल ले रहा हूँ। जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमेशा सबसे लास्ट वाले का मल्टीप्लाई सबसे पहले से और मिडिल वाले का मल्टीप्लाई मिडिल में हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे p के नीचे कुछ नहीं है 1 कर लो, तो 50 का मल्टीप्लाई 1 से, तो यानी 50 ही नीचे रहेगा, और √3 का मल्टीप्लाई p से हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसमें कैसे लिखूंगा इसका मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई b के साथ और डिनोमिनेटर में y का मल्टीप्लाई a के साथ में, राइट। अब तुम समझ गए होगे, जो मिडिल में है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और जो फर्स्ट और लास्ट है वो हमारा ऊपर रहेगा, राइट। अब इसमें नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। तो फाइनली जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा,
P देखो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है और √3 लिखा हुआ है। √3 में जब आप इस √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 √3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट खत्म हो जाएगा, फाइनली 3 बचेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3p लिख सकता हूँ, 3p, और 50 का 1 से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये 50 हो जाएगा। तो फाइनली p की वैल्यू कितनी आएगी, p इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आ जाएगा 50/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसको आगे और आप सॉल्व करना चाहो तो आगे आप इसको कट कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, 3 नीचे ही रहेगा और 16 टाइम में जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आपका और बच जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे होगा, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं ये उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा जिनको ये करना नहीं आता। तो देखो 50/3 लिखा हुआ है, आप 3 का टेबल पढ़ो, इसे कट करने का कोशिश करो, बट पॉइंट तक आपको कट नहीं करना है। तो जब आप टेबल पढ़ोगे तो कितना आएगा, नीचे 3 एज इट इज लिख लो और यहाँ पे 3 1 3, 2 बचेगा तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है और 5 देखो पूरा आता नहीं है 3 के टेबल में, तो 3 1 3 करोगे, उसके बाद में 2 बचेगा। अब यहाँ पे सपोज करो कि ये 2 जस्ट 0 के आगे है तो ये 20 हो जाएगा। अब आप सोचो कि 23 की टेबल में कब आता है, तो 3 का टेबल जब आप पढ़ोगे तो 3 6 होता है 18। ठीक है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और बचेगा कितना, फाइनली 18, 20 हो रहा था हमारा, यानी 2 अभी भी बचेगा, तो 16 इंटू 2/3 ऐसे आएगा। राइट, नाउ इट इज क्लियर टू यू। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गई। फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा 16 इंटू 2/3। ये है क्या एक्चुअल में, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाँ जी, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगी। तो ये जो पूछा गया, हमेशा एक लाइन ये लास्ट वाली लिख देना, ये फाइंड हटा दो, यहाँ से लिख लो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 16 इंटू 2/3। ये चीज आप लिख सकते हो डायरेक्टली। ओके, सो आई थिंक आपको आज का सॉल्यूशन अच्छा लगा।